वाह। माँ का कौन सा खाना आपको बहुत पसंद है? मेरी अम्मी बटर चिकन बड़ा ज़बरदस्त बनाती थी। अच्छा। मुझे बचपन से वो बड़ा याद है, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। चिकन जलफेजी, चिकन 65, मटन स्टू, तो बड़े बड़े यूनिक खाने मेरी वालदा ने बनाए हैं और हमें खिलाए हैं। और ज़ौजा माइदा कौन सा ज़्यादा अच्छा बनाती हैं? अच्छा, वो भी वैसे ये सवाल तो आपको फिर अब्दुल्ला से करना चाहिए ना। नहीं नहीं, आपसे। उनकी तो वालदा माइदा है ना। मेरी बेगम भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मटन पुलाव, कीमा, सब्जियां भी, जो मैं उसको कहता हूँ मॉडर्न खाने भी बनाती है। वो स्टेक भी बना लेती है, वो पिज़्ज़ा भी बेक कर लेती है। बड़ा बड़े बड़े उसको खाने की बड़ी ग्रिप है, एंड शी कैन मेक एवरी फूड एंड इट्स वेरी टेस्टी। हम्बल भाई, जो सुबैल साहब हैं, बतौर भाई कैसे हैं और बतौर बॉस कैसे हैं? माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको लीडरशिप स्किल्स दी नहीं, और ये बहुत बड़ा आर्ट होता है कि मेरे ऐसे बंदे को आइडेंटिफाई करना कि मेरी स्किल्स क्या हैं। वो चीज़ जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैं कर सकता हूँ, वो इन्होंने मेरे से करवा ली। वाह। तो एज अ भाई तो मेरा इनके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड है। मेरे और भाई की बचपन से इकट्ठे बॉन्डिंग है हमारा। मेरी बहन भी छोटी, जाहिर सी बात है वो हम भाइयों के साथ दोस्तों यारों में तो नहीं साथ जा सकती, और भाई भी बहुत छोटा है। तो जो घर के दो बहन भाई बड़ा करीब हैं वो मैं और भाई। तो एज अ भाई भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, और एज अ बॉस भी, बॉस की तरह नहीं कभी एक्ट किया। एज अ टीम चलें। हमारे दफ्तर में आज भी जितनी भी मेरे से हट के भी जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनको भी सुबैल भाई कहते हैं कि जो मेरी हम्बल से मोहब्बत है, मेरी वही तुम सबसे मोहब्बत है। तो आप लीडरशिप का और मोहब्बत का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। या बॉस वाली जो आपने सवाल पूछा है कि बॉस तो ये उनके भी नहीं है जो इनके भाई नहीं है, उनको भी इन्होंने भाई बना दिया। वाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा, और ब्रदर एनवायरनमेंट भी बड़ा। अगर किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, कोई प्रोजेक्ट है, आपकी राय उस पर मुख्तलिफ है, सुबैल साहब की तो मुख्तलिफ टका के इख्तलाफ करते हैं हम करते हैं, बहुत। और फिर मानी किसकी जाती है? देखें हमेशा या होता है मैं इनको कन्विंस कर लूँ, या ये मुझे कन्विंस कर लेते हैं। तो जो शुरुआत के कुछ साल थे उसमें मैं इनको कन्विंस कर लेता था, अब ये मुझे कन्विंस कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं तो इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जो इनका विजन है वो मेरा विजन नहीं है। वीटो पावर किसके पास है? सारों के पास ही थी। वही बात है कि यहाँ पे हम जमहूरियत है हमारे दफ्तर में। जमहूरियत है, साथ चलना पड़ता है सारों को। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कितनी एज है? 9 ईयर्स ओल्ड। 9 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4 में जा रहा हूँ अब। बाबा जो है आपको टाइम देते हैं? हाँ देते हैं, अच्छा, कितना? बहुत सारा। बहुत सारा। जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लेके देते हैं? हाँ सारी। सारी लेके देते हैं। मामा ज़्यादा बात मानती हैं या बाबा? दोनों बराबर मानते हैं। दोनों। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, मामा या बाबा? वो भी दोनों बराबर ही करते हैं। दोनों बराबर ही करते हैं। हाँ? और अगर कहीं कोई डांटना हो तो कौन ज़्यादा डांटता है? बाबा थोड़ा सा ज़्यादा डांट। बाबा थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, किस बात पे ज़्यादा डांटते हैं? लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, अच्छा, फिर बाबा डांटते हैं। अच्छा, तो दादा अबू ज़्यादा अच्छे हैं या बाबा? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। ज़्यादा प्यार दादा करते हैं या बाबा? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। बाबा की शिकायत लगानी हो तो दादा को लगाओगे या मामा को? दादा को। दादा को? दादों को। अच्छा। बाबा दादों से ज़्यादा डरते हैं या मामा से? दादों से। दादों से। मामा से नहीं डरते? नहीं। मामा डरती हैं बाबा से या नहीं? बाबा थोड़ा सा मामा से डरते हैं। थोड़ा डरते हैं। सुबैल भाई, दीन जो है हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन सेक्टर है। क्या वजह है कि इसमें ज़्यादातर जो आते हैं हमारे मौलवी हजरात, ये उस शोबे से नहीं आते हैं, उस सेक्टर ऑफ लाइफ से नहीं आते हैं जो
पढ़ा लिखा है या जो साहिब हैसियत हैं उनके बच्चे इस तरफ नहीं आते हैं। ये ज़्यादातर जो पिसे हुए तबके हैं उधर से ये आते हैं। किस तरफ नहीं आते? यानी हमारा जो मिंबर है उस पे वो लोग नहीं होते हैं जिनको हम कहते हैं कि बड़े कोई साहिब हैसियत लोग हैं। यहाँ पे पिसे हुए तबके के लोग आते हैं और आके उनके पास वो वाला नॉलेज नहीं होता है जो इस वक्त हमें जिन सोशल इश्यूज़ का सामना है हमारे मुआशरे में, जो आजकल नई बुराइयां जन्म ले रही हैं, उनको वो एड्रेस करने के लिए उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। आई बिलीव कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो रिक्वायरमेंट्स थी ही नहीं मिंबर पे बैठने वाली। ये हमने बनाई है रिक्वायरमेंट्स। नमाज पढ़ाने के लिए कोई सनद की ज़रूरत तो नहीं होती, कोई सनद दरकार तो नहीं। आप भी पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। निकाह पढ़ाने के लिए कोई सनद की ज़रूरत तो नहीं, आप भी, बल्कि पढ़ाना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए अपनी बेटी का, बेटे का निकाह। जनाज़ों के लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इसी तरह बिलाशुबा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जो कुरान की पहली आयत है वो है इकरा, कि पढ़ो, पढ़ो सीखने के लिए, पढ़ो रिसर्च करने के लिए, पढ़ो इल्म के लिए। इस्लाम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दुनिया के बारे में नॉलेज। ये मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेशन है कि भाई इल्म हासिल करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, तो इसमें कोताही किसकी? हमारी कोताही है। अगर आप या मैं अपने बच्चों को दीन का इल्म देने में नाकाम रहे हैं और एक ऐसा तबका जो है उसके ऊपर हम लोगों ने जिम्मेदारी डाली है, हम लोगों ने पसमानदगी की तरफ धकेला है मिंबर और महराब को। आप और मैं जिम्मेदार है इस चीज़ के। हम लोगों ने क्योंकि अपने बच्चों को दीन का इल्म नहीं दिया। अगर हम उनको इतना काबिल बनाते कि वो मिंबर और महराब संभालने के काबिल होते तो शायद आप और मैं ये बात भी ना आज कर रहे होते। तो कहने का मकसद ये है कि जो पसमानदा तबका जो है वो राइज है मिंबर और महराब पे, उसकी वजह ये है कि एलीट की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात कही कि मज़हब अलग है, दुनिया अलग है, जबकि दुनिया के तमाम तर उमूर को सरअंजाम देना है दीनी तौर तरीके से। यही हमारा मज़हब की तालीमात थी, यही हमारे मज़हब ने हमें बताया था। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ जब हम ये समझना छोड़ दें कि दीन अलग है, दुनिया अलग है, तब इस मामले का काफ़ी हल निकल जाएगा। और हमें इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फर्मली कि हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी के तमाम तर उमूर सरअंजाम देने हैं दीन के असूलों के मुताबिक। अब आज कॉमन सी बात है, आप बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, आप खाने का ख्याल रखते हैं। आप कौन सा खाना खा, वहाँ पे चिकन खाते हैं? बड़ा एहतियात करते हैं कि यार कहीं आराम ना हो। हाँ, क्यों? क्योंकि हम इल्म है। इल्म, ये तो एहतियात मौलवियों को करनी चाहिए। अब खाने में कौन सा मजहबी खाना आ गया और दुनियावी का, क्यों एहतियात करते हैं? क्योंकि वही बात है कि हम डरते हैं, हमें इल्म, क्योंकि आपने दीन के मुताबिक ही खाना खाना है ना। जो दीन ने हमें चीजें बता दी वही खा सकते हैं, दीन ने जो हमें चीजें बता दी वही पी सकते हैं, दीन ने जो हमें चीजें बता दी वही देख सकते हैं, जो दीन ने हमें चीजें बता दी वही सुन सकते हैं। हर चीज का अपना लज्जत है ना, तो हम वही लज्जत ले सकते हैं जो दीन ने हमें बताई है। तो चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो कारोबारी मैदान हो, चाहे वो मुआशरती मैदान हो, हर मैदान में दीन के रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। जब आपने ओथ ले लिया, कलमा पढ़ लिया, तो दीन और दुनिया अलग नहीं है। बल्कि हमारा जो बहुत सारे खित्तों में दीन इस्लाम फैला, वो तो फैला ही तजारत के जरिए थे, किरदार की वजह से। किरदार थे, लोग देख के कलमा पढ़ने में मजबूर हुए थे। ऐसे ताजर आते थे और वो इस हद तक बाअमल मुसलमान होते थे। क्या आज हमारे यहाँ पे ताजर ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान में? जिस मुल्क के अंदर खैबर से कराची तक एक खालिस दूध की दुकान ना हो। आज मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुझे पाकिस्तान में एक खालिस दूध की दुकान बता दें, आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने फूड पे चूंकि काम काफ़ी किया। नहीं, आपको मिल गई है और लेकिन आम लोग नहीं बता सकते हैं। नहीं, आप मुझे बात बताएं, मुझे भी बड़ी हैरानगी होगी खालिस दूध का सुन के कि यार वाकई मिलता है। हाँ, और ये कितने परसेंट है आपके तो फूड पे ग्रिप है? जी, हो गया ऐसे कोई 1-2% ही, ठीक है टोटल। तो आप मुझे बात बताएं कि हम क्या मुसलमान कहलाने के लायक हैं? हम क्या दावेदार बनने के लायक हैं इस चीज़ की कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है?
جب اس ملک کے اندر بقول آپ کی ریسرچ کے 99% دودھ ہی خالص نہ ملے، یا اس معاشرے میں کسی سے پوچھا جائے خالص دودھ کی دکان بتاؤ، وہ بتا ہی نہ سکے. باہر تو بھائی عام دکان سے بھی خالص دودھ مل جاتا ہے نا، جو سعودیہ گلف وغیرہ کے اندر یا یورپ وغیرہ کے اندر. تو آپ مجھے بات بتائیں، ہم کیا ہے، ہم کس قسم کا مسلمان ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کردار کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. نہ ہمارے کردار اسلام کے مطابق، نہ ہمارے اقدار اسلام کے مطابق، نہ ہماری روایات اسلام کے مطابق، نہ ہماری شادیاں اسلام کے مطابق، نہ ہمارے رویے اسلام کے مطابق. تو ہم چاہتے بھی جنت میں جانا ہے، تو ان کرداروں کے ساتھ کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے MBBS